नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है काश्मीरा 2 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काश्मीरा 2 आयरी थली अरुभन 2010 और हरथली अरुभन अनुवाद वन ए साउथर्न मैन 2010 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो सेल्वराघवन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। आर रविचंद्रन द्वारा निर्मित फिल्म में कार्ति सुब्रमण्यन और रणधीर रेजिमेया और पार्थिबन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तीन पात्र मथु, कार्ति, अलोम्बा, रणधीर रेजिमेया और तनिता हेमसेन के इर्द गिर्द घूमते हैं जो एक लापता पुरातत्वविद की खोज में दिए साहसिक कार्य पर निकालते हैं। ये जमील चोल राजवंश के ऐतिहासिक पतन के तमिल पांड्य राजवंश के उदय के काफ़ी हद तक प्रेरित है। फिल्म की मुख्य फोटोकॉपी जुलाई 2007 में शुरू हुई और ये 2008 तक जारी रखी। फिल्म की शूटिंग चलाकुडी, केरल और जैसलमेर, राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर 2000 अतिरिक्त कलाकारों के साथ हुई और ये हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में घुमाई गई। अधिसरण फेवरन 1965 में इसी नाम की फिल्म से लिया गया। छायांकन राजवी द्वारा संभाला गया था। संपादन कार्य को भास्कर द्वारा किया गया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम GV प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है और सेल्वराजम के समान सहयोग सुभान शंकर द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म के लिए तैयार किया गया। साउंड ट्रैक को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और ये गंभीर संगीतकार के अब तक की सर्वश्रेष्ठ काम में एक बनकर उभरा है। शूटिंग की धीमी प्रगति के व्यापक के और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के कारण फिल्म के विकास के तड़क लटक गई। रिलीज की तारीख में एक साल की देरी अप्रैल के 14 तारीख जनवरी 2010 की थाई पंगोल बिहार के दौरान रिलीज किया गया था। वितरक अधिकार एंकर इंटरनेशनल दौरान खरीदे गए और हालांकि मूल रूप की लंबाई 181 मिनट थी, फिर नाटकीय रिलीज के लिए इसे घटाकर 154 मिनट कर दिया गया। रिलीज होने पर फिल्म के आलोचकों सदस्यों से तमाम रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। हालांकि फिल्म ने अगले कुछ वर्षों में एक पंथ का दर्जा हासिल कर दिया। 58 में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में फिल्म ने पार्थिबन के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2079 में चोल राजवंश का पतन आज आसन्न प्रतीत होता है, क्योंकि पांड्यों ने चोल लोगों की दक्षिणी भारत में उनके राज्य से बाहर निकाल दिया था। उनसे बचने और बचने के लिए चोल सम्राट बचने बेटे अपने शाही सलाहकार राजा गुरु और सोच चोल लोगों को एक गुप्त क्षेत्र में भेजता है। शरणार्थियों पांडवों को पवित्र मूर्ति अपने साथ ले जाता है, जिसमें वे नाराज हो जाते हैं। भाग हुए चूल्हा और चुढ़ाई गई मूर्ति को पकड़ने के लिए पांडव और अज्ञात क्षेत्रों पर अपना आक्रमण बढ़ाया, लेकिन उन्हें ढूंढने में असमर्थ हो रहे थे। हरियो ने 2008 में भारतीय पुरातत्वविद प्राचीन पांडियन उद्धव द्वारा वंचित गए सुरसों का उपयोग करके खोए हुए चोल साम्राज्य की गुप्त भूमि की खोज कर रहे हैं, लेकिन खोजकर्ता हमेशा गायब हो जाते हैं। पुरातत्वविद चंद्रमौली के अचानक गायब होने के बाद सरकार उसे और चोली को खोजने के लिए क्रूर और अहंकारी अधिकारी अनीता के नेतृत्व में एक खोज अभियान के आयोजन करते हैं। उन्हें रविशंकर नेतृत्व वाले भारतीय सेना के एक द्रुति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वे चंद्रमौली के अलग हो चुके बेटी अलग थल और संत पुरातत्वविद लमया को भर्ती करते हैं। वो अपने पिता द्वारा तैयार किए गए चल राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करते हैं, जिसमें मार्ग की जानकारी होती है। अनीता मिथु के नेतृत्व के कुलिया के एक समूह को भी नियुक्त करते हैं, जिसमें साधवों और सेना लगातार दुर्व्यवहार करते हैं। अभियान वियतनाम के, थाईलैंड और मलेशिया के समितियों के पर नमिनगुआ नामक द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें चोल द्वारा बिछाए गए सालों का सामना करना पड़ता है। समुद्री जीव जिनमें वे भागते हैं, नरमक्षी भी उन्हें तक नहीं खा सकते तब तक वे उन्हें झेकेपन देखे। योद्धा जिनकी भूमि पर वे आक्रमण करते हैं, वो जिन्हें वे बेरहमी से मारते हैं। सांप, भूख, तत्ती, रेल और वो गांव कई कुली और सैनिक मर जाते हैं। अतीता उन कुलियों को मजबूर करते हैं जिन्हें उनसे खतरों के बारे में चेतावनी नहीं दी थी, आगे बढ़ने के लिए और मुथु के दमदानगी का अपमान करने के पीछे न घटने के लिए भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं। मुथु, अनीता और कलवानी फिर दूसरे को से अलग हो जाते हैं। वे एक खूंखार गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें एहसास होता है कि कहीं अन्य को पीछा कर रहा है। काले जादू के प्रभाव में वे लगभग पागल हो जाते हैं और अनुयायी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो खुद को वृद्ध बाजा साहित्य सलाहकार के बताते हैं कि 800 साल पहले भेजे गए थे।
लोग शायद चोल शामिल एक जातीय रूप में अलग थलग आदि शामिल हो गए हैं। वे गरीबी में रह रहे हैं और कुछ सूखे पीड़ित के और उस दूध के आंधे का इंतजार कर रहे हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें उनकी मातृभूमि तमादूज वापस ले जाएंगे। जब मुथु, अनीता और लापरवाह राजा गुरु के सामने अपने कपड़े उतारते हैं तो मुथु की पीठ पर एक बाघ का टूटे दिखाई देते हैं। मुथु के बाद अनीता और लापरवाह को राजा गुरु अन्य पुजारियों के और चिकित्सकों द्वारा चेतावनी पुनर्जीवित किया गया। सुनान के लिए आवाज के परिवर्तन के हुए राजा और पुजारियों के बताया जाता है कि उनका इसे एक पांडव है और एक सामान्य है। राजा और राजा गुरु ने मुथु को समूहित किया और उसे खुद का दूत के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने मुथु की उपस्थिति और उसके उस असंगत बड़बड़ाहट के कारण इस संभावना को अस्वीकार कर दिया और अतिथों को बलि के रूप में चिंता जलाने का आदेश दिया। इस बिंदु पर अनीता अचानक खुद को भूपति के और काला जादू करने के लिए अपने खून का उपयोग करती है। वो राजा से कहते हैं कि वो दूत है। चोल लोगों प्रसन्न है। मुथु और लवंगा को फिल्म बना दिया है। चोल लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन दर्शकों को ये पता चलता है कि अनीता ने वंश विवाहित से पांडव राजवंशों के वंश के रूप में उसकी असली पहचान का पता चलता है। पांडव को पवित्र मूर्ति पर नाराज पहरे की चलाने लगती है। अभियान को प्रयोजित करने वाले मंत्री और सेना अधिकारी रविशंकर जो जाल से बचे गए हैं अभियान बंद देते एकमात्र जीवित व्यक्ति से उसे पांडव होने का पता चलता है। अनीता राजा के बहकाने और उसे तुरंत मातृभूमि की ओर चलने के लिए होने का प्रयास करते हैं ताकि उसे चौकिक रूप से वहाँ ताज पहचाना जा सके, लेकिन उसे संदेह हो जाता है कि क्योंकि उसकी हरकतें धूम के बारे परंपराओं के मेल नहीं खाते। भविष्यवाणी ये भी करता है कि मान पर दूध को पीटा जाएगा, बारिश होगी और अंत में वो शिक्षिका को सांत्वना गोलीबारी में मारा जाता है। थानों की मौत से निराश और अर्जुन के भविष्य के बारे में चिंतित राघव पुलिस आयुक्त आदिदेव को नाना के अपराधों के बारे में बताकर पुलिस का गवाह बन जाता है। राघव को पता चलता है कि नाना ने उसे एक मुठभेड़ में मारने की योजना बनाई है और वो रिपोर्ट की गांत में पहुंचता है जहां उसे लगता है कि रॉबर्ट नाना की योजना के शामिल है। दोनों एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हालांकि नाना सरकार के साथ आते हैं और राघव को गोली मार देता है और रॉबर्ट को मार दे जाते हैं। नाना और सरकार बताते हैं कि ये सब उसकी योजना थी और ये भी बताते हैं कि नाना मानव तस्करी के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और चेरी उनके आदेश का पालन कर रही थी। नाना ने उनके माता पिता को मार डाला और मृत राघव, रॉबर्ट और एक शिशु अर्जुन के एक जहाज कंटेनर में फेंक दिया जहां उन्होंने उसे समुद्र में डुबा दिया। रॉबर्ट और अर्जुन डूबे हुए कंटेनर से बच जाते हैं और भाग जाते हैं। मरने से पहले रॉबर्ट ने राघव से वादा किया कि वो अर्जुन को अहिंसक तरीके से बड़ा करेगा। रॉबर्ट राघव अमृता से अनुरोध करता है कि वो उसके अतीत को अर्जुन गुप्त रखे। नाना को सरकार से रॉबर्ट राघव के अस्तित्व के बारे में पता चलता है जहां वो लखनऊ आता है और अमृता के पिता विश्वनाथ भट्ट को फूड फाइंडर के मामले में फंसा देता है। नाना के रॉबर्ट ब्रिको की भी पार्टी की मौत का फंसाया जाता है जहां उन्होंने रॉबर्ट राघव के बिना यह खुलासा किया कि उन्होंने अर्जुन का अपहरण कर लिया और उसे मामले की हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहा। रॉबर्ट राघव आने से रामनवमी कार्यक्रम के माना निशान को सरकार को गुप्त रूप से खत्म करने देता है। रॉबर्ट के रूप में मुसलसन जगपति बाबू, नाना भाई के रूप में अमृता के रूप में आशा भट्ट, रॉबर्ट की प्रेमिका राघव के रूप में विनोद प्रभाकर, पी रविशंकर सरकार नाना भाई के रूप में रवि के भानु राघव की पत्नी के रूप में, सोनल देशपांडे विधायक बलराम त्रिपाठी के रूप में, रवि किशन सत्यदेव पुलिस आयुक्त के रूप में, देवराज मंत्री ओमकार शुक्ला के रूप में, अविनाश अग्नि के रूप में, चिकन्ना बाबू बॉबी के रूप में, शिवराज के पीटीआर जिसन जिसवा अर्जुन लेडी के रूप में, दुल्हन के रूप में, तेजस्विनी प्रकाश कमला के रूप में, ऐश्वर्या प्रधान किसान तिवारी के रूप में, चंदू बी गोंडा नाना भाई के रूप में, रवि चोरी के रूप में, दिलीप सेठी, अशोक विश्वनाथ भट्ट किटगिर मालिक के रूप में, विश्वनाथ भट्ट के बहनोई के रूप में, नवीन डी पाटिल थानू के पिता के रूप में, चंद्र प्रसाद मदन के रूप में, धर्मन्ना कदूर रॉबर्ट के दोस्त के रूप में, कतूर और बरागी फिल्म के निर्देश कार्यकर शीर्षक D53 के साथ शुरू हुआ। हेबुली और डोल्डा अराल्डी के निर्माता उमापति फिल्म से घोषणा की कि थारुण किशोर सुधीर निर्देशन में दर्शन के साथ योग करेगा, जिनकी पहली फिल्म चोखा 2017 में दर्शन के रॉबर्ट रूप में एक विशेष भूमिका निभाई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई। मेवेला सीन पोस्टर 6 नवंबर 2017 को प्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी किया गया था को समापन घोषित किया गया था। फिल्म का दूसरा थीम पोस्टर 5 जून 2019 को रमजान हत्यारों की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था।
शीर्षक की घोषणा की था। 25 दिसंबर 2018 को एक थमन के रूप में भी दिखा गया था। मेहरीन पीरजादा शुरू के फिल्म के नायिका के रूप में चुना गया था, लेकिन तारीखों के मुद्दे के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिल्म की शूटिंग तोपखिए तरीके से जा रही थी और कथित तौर पर शूटिंग स्थानों पर मोबाइल फोन प्रतिद्वंदी से निर्देशक तरुण सुधीर ने खुलासा किया कि दर्शक फिल्म में 2 अलग अलग शोज करेंगे। रॉबर्ट को 11 मार्च 2021 को इसी नाम से तेलुगु डब संस्करण के साथ दुनिया भर में 1200 सिनेमाघरों में हुआ महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था। वो मूल रूप से अप्रैल 2021 में रिलीज होने वाली थी। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के कई महीने की देरी हुई। फिल्म को लगभग 1600 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें कर्नाटक में 650 और तेलुगु, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश लगभग 350 शोज, भारत 300 और विदेशों में 300 स्क्रीन शामिल थे। उद्घाटन बातचीत इसे आर्केडी